ब्रेकिंग चलिए करते हैं शुरुआत पहली बड़ी ब्रेकिंग से। देश भर में मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ भारत देश में मनाया जाता है और अलग अलग परंपराएं इसको लेकर है। खिचड़ी को लेकर खिचड़ी घर घर में बनाई जाती है और प्रतीक होता है एकजुटता का। जिस तरीके से खिचड़ी में अलग अलग सब्जियां डलती हैं, दाल डलती हैं, चावल डलते हैं, तो एकजुटता का प्रतीक होता है। वैसे ये जो त्योहार है ये एकजुटता का, यूनिटी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में हमारे देश में, जहां पर भारत में विविधताओं के बावजूद बहुत एकता है, तो हमारे देश में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है और ट्वीट कर कहा मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 9 बजे की ब्रेकिंग में पहली बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। मकर संक्रांति की धूम देश में देखी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग का। यमुनानगर से ये बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक देखी गई। सुरक्षा में चूक मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को किया गया है सस्पेंड। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें 3 एसपीओ को भी किया गया है बर्खास्त। तो उस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। सुरक्षा में चूक मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही 3 एसपीओ को भी किया गया है बर्खास्त। तो ये बड़ी और अहम खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने यमुनानगर से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक का ये मामला। सुरक्षा में चूक मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि 18 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, 3 एसपीओ को भी किया गया है बर्खास्त। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में दूसरी बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने यमुनानगर से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई और सुरक्षा में चूक के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 3 एसपीओ को भी बर्खास्त किया गया है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक होने पर पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, साथ ही 3 एसपीओ को बर्खास्त भी किया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग यमुनानगर से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई है और इस चूक के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और 3 एसपीओ को बर्खास्त किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने यमुनानगर से। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई है और सुरक्षा में चूक के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, वहीं 3 एसपीओ को भी बर्खास्त किया गया है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने यमुनानगर से है, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक हुई और इस चूक के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है बड़ी संख्या में। आपको बता दें कि 18 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है और 3 एसपीओ हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने यमुनानगर से है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की सुरक्षा में चूक के मामले में 18 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, वहीं 3 एसपीओ को किया गया है बर्खास्त।
चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग का। चंडीगढ़ से है ये बड़ी खबर। डॉक्टरों की हड़ताल वापस हो चुकी है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री और एचसीएमएस डॉक्टर्स के बीच ये बैठक हुई। सभी डॉक्टर्स ने आंदोलन वापस लिया है। सरकार ने डॉक्टर्स के फैसले का स्वागत किया। तो ये बड़ी खबर और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी खबर। चंडीगढ़ से डॉक्टरों की हड़ताल वापस ली गई है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच दरअसल सहमति बन गई है। बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्री और एचसीएमएस डॉक्टर्स के बीच ये बैठक हुई थी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी गई और सभी डॉक्टर्स ने आंदोलन वापस ले लिया है, जिसका सरकार ने स्वागत किया है। तो डॉक्टर्स के इस फैसले का सरकार ने किया है स्वागत। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। चंडीगढ़ से डॉक्टरों की हड़ताल वापस हुई। सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बनी है। स्वास्थ्य मंत्री और एचसीएमएस डॉक्टर्स के बीच हुई थी बैठक। सभी डॉक्टर्स ने आंदोलन वापस लिया। सरकार ने डॉक्टर्स के फैसले का स्वागत किया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच बैठक हुई, जिस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया और इस फैसले का सरकार ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एचसीएमएस डॉक्टर्स के बीच ये बैठक हुई। इस बैठक में दोनों के बीच सहमति हुई और तालमेल सही बैठा, जिसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो हड़ताल है वो अब करेंगे और हड़ताल को उन्होंने वापस लिया। उसके बाद सरकार ने इस डॉक्टर्स के इस फैसले का स्वागत किया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। चंडीगढ़ से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एचसीएमएस डॉक्टर्स के बीच बैठक हुई, जिस बैठक में सहमति बनी और डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया कि अब हड़ताल को वापस लिया जाएगा, जिसके बाद सरकार ने डॉक्टर्स के इस फैसले का स्वागत किया है। डॉक्टर्स के हड़ताल की वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही थी। कोरोना के समय में कई लोग ऐसे थे जो कि बीमार थे, जिनको टेस्ट कराना था। कई सारी समस्याओं का सामना इस बीच जनता को करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। ऐसे में उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा था और सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही थी, क्योंकि जिस तरीके से जनता परेशान हो रही थी, सरकार इसको लेकर लगातार प्रयासरत थी कि डॉक्टर्स की हड़ताल जैसे तैसे जो खत्म करवाई जाए। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एचसीएमएस डॉक्टर्स के बीच बैठक हुई और इस बैठक में बात बनी और सहमति बनी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फैसला लिया कि हड़ताल वापस ली जाएगी। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग का। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना की रफ्तार जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में मिले हैं 7,591 कोरोना संक्रमित। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 3,031 मामले सामने आए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रफ्तार कोरोना संक्रमण की लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर 24 घंटे के अपडेट की, तो 24 घंटे में 7,591 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 3,031 मामले मिले हैं। तो ताजा अपडेट क्या है प्रदेश में कोरोना का, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, जो कि चिंता का विषय है। जरूरी है सावधानी आप बरते, स्वच्छता सतर्कता आप बरते, क्योंकि कोरोना संक्रमण से सबसे अच्छा इलाज जो है बचने का वो है सावधानी, सतर्कता और स्वच्छता। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 7,591 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, साइबर सिटी में सबसे ज्यादा 3,031 मामले मिले हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
और 24 घंटे का अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे में 7,591 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा साइबर सिटी में कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। कोरोना अपने पैर पसारता हुआ लगातार नजर आ रहा है। गुरुग्राम में 3,031 मामले सामने आए हैं। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार कोरोना का कहर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में 7,591 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सबसे ज्यादा गुरुग्राम में हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 3,031 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम एक ऐसी सिटी जहां पर यूपी, नोएडा, दिल्ली एनसीआर के बड़ी संख्या में युवा आते हैं नौकरी के लिए और ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्रशासन वहां पर सतर्क रहे ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैले। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे में 7,591 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा साइबर सिटी गुरुग्राम में 3,031 नए मामले सामने आए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हरियाणा प्रदेश में जिलेवार तरीके से कहां पर कितने मामले सामने आए हैं। अपडेट आपको दे देते हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की है पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। गुरुग्राम में 3,031 नए मामले सामने आए हैं। अपने आप में चिंता का विषय। फरीदाबाद में 1,107 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हिसार में 114, तो वहीं सोनीपत की अगर बात करें तो 420 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। करनाल में 285। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें पानीपत की अगर बात करते हैं तो 163 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 701, अंबाला में 647 मामले सामने आए हैं। सिरसा में 132 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रोहतक में 101 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यमुनानगर में 127 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। भिवानी में 85, कुरुक्षेत्र में 110 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 29, जींद में 70 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो 126, झज्जर में 103 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरियाणा प्रदेश में जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे थे, अपडेट आपको दे रहे हैं। आपके जिले में क्या है हालात, आपके जिले में कैसे मामले बढ़ रहे हैं, क्या है स्थिति, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। अपडेट प्रदेश में किस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और ये ताजा आंकड़ा आपके सामने, जिससे आप तुलना कर सकते हैं कि आप जहां पर रह रहे हैं प्रदेश में वहां किस तरह की क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। शहर कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। पलवल की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि पलवल में भी लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भिवानी में 85, कुरुक्षेत्र में 110, महेंद्रगढ़ में 29, जींद में 70, रेवाड़ी में 126, झज्जर में 103। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। रोहतक पीजीआई में फूटा कोरोना बम। पीजीआई में 225 कोरोना संक्रमित मिले हैं और आपको बता दें कि इसी के साथ लगातार कोरोना का कहर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 81 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई छात्राएं भी मिली हैं कोरोना पॉजिटिव। पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं इसके चलते। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में कोरोना का बम फूटा है। पीजीआई में 225 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 81 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कई छात्राएं भी मिली हैं कोरोना पॉजिटिव। पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हुई हैं। रोहतक में डॉक्टरों के पीछे पड़ा कोरोना। पीजीआई में मिले हैं 225 संक्रमित। 81 चिकित्सक छात्राएं भी पॉजिटिव हुई। स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरी तरह असर इससे पड़ा है।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। लगातार प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक की अगर बात करते हैं तो रोहतक पीजीआई में कोरोना बम फूटा है बड़ी संख्या में। आपको बता दें कि पीजीआई में 225 कोरोना संक्रमित मिले हैं, 81 डॉक्टर हैं और कई छात्राएं कोरोना से ग्रसित पाई गई। पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाएं इसको लेकर बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और ताजा अपडेट आपके सामने रोहतक से 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। रोहतक पीजीआई में कोरोना बम फूटा, 225 नए मामले सामने आए हैं। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग का चंडीगढ़ से है, जहां पर लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। समय पर अपनी सेवा न देने वाले कर्मचारियों की शामत देखने को मिली। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगा है। गुरुग्राम नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक पर जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक पर लगाया 20,000 का जुर्माना। सेवा का अधिकार आयोग ने लगाया है ये जुर्माना। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन देखा गया है। समय पर अपनी सेवा न देने वाले कर्मचारियों की शामत यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगा है। गुरुग्राम नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक पर जुर्माना लगाया गया। वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक पर 20,000 का जुर्माना लगा है। सेवा का अधिकार आयोग की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। समय पर अपनी सेवा नहीं देने वाले कर्मचारियों की शामत यहां पर देखने को मिली। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया गया। 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। सेवा का अधिकार आयोग ने जुर्माना लगाया है। गुरुग्राम नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक पर लगा है 20,000 का जुर्माना। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कैथल से है, एक्शन में है कृषि विभाग। 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। खाद में दवाई मिलाकर बेच रहे थे डीलर। कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। खाद नहीं मिलने से परेशान थे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। कैथल से है, एक्शन में कृषि विभाग नजर आ रहा है। 5 डीलर ऐसे जिनका लाइसेंस रद्द किया गया। दरअसल खाद में दवाई मिलाकर बेच रहे थे ये डीलर। कृषि विभाग की टीम ने इन पर कार्रवाई की। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान थे, जिसके बाद जांच की गई और जांच में तमाम चीजें सामने आई है। कैथल से बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। एक्शन में है कृषि विभाग। कैथल में 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं क्योंकि दवाई मिलाई जा रही थी खाद में दवाई मिलाकर बेच रहे थे ये डीलर और कृषि विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। खाद में दवाई मिलाकर बेच रहे थे। खाद की गुणवत्ता इससे बहुत कम हो जाती है और कहीं ना कहीं फसलों को भी इससे नुकसान होता है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि कैथल में एक्शन में नजर आया कृषि विभाग। दरअसल 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और लाइसेंस इसलिए रद्द किए गए क्योंकि खाद में दवाई मिलाई जा रही थी और खाद में दवाई मिलाकर ये डीलर जो है वो किसानों को बेच रहे थे, जो कि फसलों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, नुकसानदेह है और फसलों को इससे नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग की टीम ने इस पर कार्रवाई की है और लगातार देखा जा रहा था कि खाद नहीं मिलने से किसान जो है वो परेशान थे और इन 5 डीलरों की तरफ से खाद में दवाई मिलाकर बेचा गया। तो वहीं आपको बता दें कि कृषि विभाग ने इन 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कैथल से बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। कैथल से एक्शन में है कृषि विभाग। 5 डीलरों के लाइसेंस रद्द किए हैं। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 9वीं बड़ी खबर आपके सामने दिल्ली से है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। उत्तर प्रदेश और आपको बता दें कि उत्तर और मध्य भारत में बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है।
तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग आपके सामने दिल्ली से है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत में बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिन हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने सोमवार को 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी है। IMD ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी। वहीं आज से 14 जनवरी तक गरज के साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बारिश होने का अनुमान है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।